Good evening, students. Today we are going to learn narrations part 2. पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। आइए अब देखते हैं आगे क्या है। When reported speech is with interrogative sentence. रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पार्ट होता है, अगर वो इंटरोगेटिव फॉर्म में है मींस किसी क्वेश्चन में है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस 2 टाइप्स में आपको मिलेंगे, स्टार्ट्स विद WH वर्ड या फिर स्टार्ट्स विद एनी हेल्पिंग वर्ब। किस तरह से? जिस तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। वेयर डू यू लिव, इसमें आपको दिखाई दे रहा है दिस इज अ क्वेश्चन एंड स्टार्ट्स विद WH वर्ड, ओके। इन द सेकेंड सेंटेंस वी सी डू यू नो मी, इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है और किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हमें सेट टू को आस्क्ड में चेंज करना होता है, ध्यान रखेंगे। इन्वर्टेड कॉमाज को अगर WH वाला सेंटेंस है तो WH वर्ड ही के साथ चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज को हेल्पिंग वर्ब वाले केस में इफ से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, हमने पहले वाला एग्जाम्पल लिया यहाँ पर। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, आप देख रहे हैं ही सेड टू मी, सेड टू को हमने आस्क में चेंज किया जैसा कि हमने यहाँ बताया था। ही आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमाज और कॉमाज को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर WH वर्ड वाला सेंटेंस है तो हम उस WH वर्ड को ही एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ पर ये रिप्लेस हुआ वेयर से। अब हमें क्या करना होता है कि जो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस होता है उसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है। किस तरह से चेंज किया? जैसे मान लीजिए कि ये डू नहीं है, यू लिव है। यू लिव में हमको यू को चेंज करना पड़ेगा जो कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ये नियम आपको बताया था 1 2 3 SON वाला, ठीक है, जिसमें अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो यू है वो सेकंड पर्सन है, इसलिए ऑब्जेक्ट के पास गया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आई है और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या है? शी सेड टू मी डू यू नो मी, इसमें हमने जो क्वेश्चन लिया है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला लिया है। इस केस में हमें इफ़ लगाना होता है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर इफ़ लगाया। इफ़ आई नो हर, आई नो हर कैसा है? सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास गया इसलिए क्या हो गया? आई आ जाएगा, क्योंकि आई मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। नो था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, किया है न्यू, न्यू हर। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट क्या है? शी है। सी का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पर शी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज विद imperative sentences, इम्पेरेटिव को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट की वीडियो में कि इम्पेरेटिव क्या होता है। इम्पेरेटिव होता है कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर, कोई सजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? स्टार्ट्स विद वी फर्स्ट, स्टार्ट्स विद वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इस केस में हमको जो हमारा सेड टू है उसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। इस तरह के जो वर्ड मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, कमांड है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, आस्क है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि उसकी सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा हमें सेड टू की जगह पर यूज़ करना है, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के सहारे से।
he said to me, okay, comma, inverted commas begin, shut the door, shut the door, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव फॉर्म में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इस केस में हमें सेड टू को चेंज करना है उसकी सेंस के अकॉर्डिंग। शट द डोर, शट द डोर का मतलब है कि हम किसी से कह रहे हैं। कह रहे हैं का मतलब कि सेंस हमारी बता रही है कि इट इज़ ओनली सेड टू समबडी टू ओपन और टू शट द डोर, इसलिए कहने के लिए आस्क। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आस्क के दो मतलब होते हैं। एक होता है पूछना, जो कि हम पिछले इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज़ कर रहे थे। एक आस्क का मतलब होता है कहना। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कहना मतलब है ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर आपको टू लगाना है। ठीक है, ही आस्क्ड मी टू शट द डोर। ओके, आया समझ में? इसी सेंटेंस को अगर चेंज कर देते हैं, शी सेड टू मी, कॉमा एंड कॉमर्स बिगिन, प्लीज ओपन द डोर, कॉमा क्लोज्ड। यहां पर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या किया है, प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। शी रिक्वेस्टेड मी, टू आ जाएगा, रिक्वेस्ट कर चुके हैं तो प्लीज हट जाएगा, टू ओपन द डोर, फुल स्टॉप। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, समझ आ रहा होगा। ठीक है, गो टू नेक्स्ट। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज विद ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव क्या है, एनी प्रे, एनी प्रे। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे देखिए, तो यहां पर हम सेड टू को प्रेड में चेंज करते हैं, विस्ड भी हो जाता है। ठीक है, प्रेड में देखेंगे, ही सेड, comma and with commas begin, may you live long, exclamatory sign comma closed। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसमें exclamatory sign आपको मदद करेगा कि जो ऑपरेटिव सेंटेंस आपका है जिसमें गॉड से कोई प्रार्थना की गई है, he prayed that। यहाँ पर हम इसके पास चलते हैं जो कि हमारा सेकंड पर्सन है, यू। अब क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सेड टू मी मानकर चलेंगे, ही सेड टू मी, मी का आई आ जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था। ही प्रेड दैट आई, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को सिंपल में चेंज करना है, आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। ध्यान रखेंगे कि इस केस में हमको सिर्फ मे को चेंज करना है, ना कि लिव को। आ रहा है समझ में? मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको ऑप्टेटिव भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज विद लेट, लेट वाले सेंटेंस में भी ध्यान रखना है। लेट में क्या करना होता है, लेट में आपको सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करना होता है। ओके, आ रहा है समझ में? तो किस तरह से होगा, ही सेड टू मी, comma and commas begin, let's go to play, full stop, comma close and full stop। he suggested me
दैट, यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे लेट वाले सेंटेंस में दैट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लेट्स का मतलब है वी काउंट करना है, तो यहाँ पर वी आ जाएगा, लेट अस होता है और अस का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो वी आ जाएगा, और लेट के लिए आप यहाँ पर शुड लगाएंगे, दैट वी शुड गो टू प्ले, फुल स्टॉप। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। ही सेड टू मी लेट्स गो टू प्ले, ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया है अपना, मी दैट वी शुड गो टू प्ले। आ रहा है समझ में, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई पार्ट रहता है, एक सेकंड देख लेते हैं, नरेशन, इसके बाद आपका रहता है रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव हो, और अगर आपका रिपोर्टिव स्पीच इंटरोगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, हमने यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच ऑपरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या फिर लेट वाला सेंटेंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बचता है तो बाद में डिस्कस कर लेंगे या रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। अब आपको इस पर पूरा ध्यान देना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू।